तो सबसे पहले जो छोटे छोटे आंसर्स हैं मैं वो दे दूं। यहाँ पे आपने जो पूछा है एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में एलॉय व्हील का, वो तो मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जय हिंद दोस्तों। हमारे सब्सक्राइबर जितेंद्र कुमार जी ने हमसे कई बार रिक्वेस्ट किया है और वो थोड़े से हमसे नाराज भी चल रहे हैं कि उनके टॉपिक पे मैं वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ। आप सबको पता है थोड़ी सी तबीयत अस्वस्थ चल रही है, इसलिए मैं उतने फ्रीक्वेंटली वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ जितने मैं शुरुआती दिनों में दे रहा था। आप सबों से रिक्वेस्ट है, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं जल्दी पूरी तरह अच्छा हो जाऊं ताकि मैं रेगुलरली आप सबों द्वारा दिए गए टॉपिक पे इंस्टेंट वीडियो बनाकर दे पाऊं। जितेंद्र कुमार जी हमसे कमेंट में कहते हैं, सर टिल डेट आई डिड नॉट फाउंड आंसर अबाउट यू बट यू प्रॉमिस मी फॉर इट। माई क्वेश्चन वॉज what is the advantage and disadvantage of alloy wheel and why people so interested for it? Are the alloy wheel best quality in company's service center or which are available in market? Are the seat covers totally forbidden from company side for top end model RXZ AMT Renault Triber? Then what's alternative solution for seat durability? तो जितेंद्र कुमार जी, थैंक यू सो मच, आपने पेशेंस बनाए रखा और आज इस वीडियो में हम आपका ही आंसर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो छोटे छोटे आंसर्स हैं मैं वो दे दूं। यहाँ पे आपने जो पूछा है एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में एलॉय व्हील का, वो तो मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एलॉय व्हील जो मार्केट में मिलता है वह बेहतर है या एजेंसी से? हमेशा एजेंसी से। देखिए बॉस, गाड़ी आपकी किस वेट प्रोपोर्शन में है, व्हील का साइज क्या है, उसकी विड्थ क्या है, मोटाई क्या है, जितने भी स्पेसिफिकेशन व्हील्स के होते हैं कंपनी वाले प्रॉपर रिसर्च एंड इंजीनियरिंग करके बनाते हैं। जो आफ्टर मार्केट वाले होते हैं वो कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ कॉपी करना जानते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि व्हील का वेट कितना गया, नहीं गया, साइज क्या है, उन्हें बस लुक्स दिखाना होता है और लोग लुक्स लगा भी लेते हैं। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आफ्टर मार्केट आप लगवाते हैं व्हील कवर या टायर्स वगैरह अदर वाले जो प्रिस्क्राइब नहीं होते हैं, आपकी गाड़ी का माइलेज तुरंत ड्रॉप हो जाता है। दूसरा चीज आपने जो पूछा है कि सीट कवर के बारे में, देखिए RXZ मॉडल के लिए कंपनी सीट कवर नहीं लॉन्च कर रही है ट्राइबर का। क्यों नहीं कर रही है, इस बात के लिए मैं खुद अभी तक दुविधा में हूँ। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, या तो आफ्टर मार्केट हो या एजेंसी से हो जो RXT वगैरह वेरिएंट के लिए आता है, आप लगवा लीजिए। अब रही बात कि कैसे लगवाना है, देखिए पीछे के जो 5 सीटर हैं मिडिल और लास्ट रो में, उसको आप एज इट इज लगवा दीजिए। रही फ्रंट की बात, तो फ्रंट में चूंकि इसलिए मना किया जाता है कि इसमें आपके सीट में जो है वो एयर बैग होते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सीट कवर RXT मॉडल वाला ही आप इसमें भी लगवा लीजिए। और ध्यान दीजिएगा, जब आप देखिएगा तो यहाँ पे इस पोजीशन में यहाँ पे कहीं पे आपको एयर बैग का लिखा हुआ होगा, एयर बैग। तो आपको क्या करना है, जहां भी एयर बैग लिखा हुआ है उससे 3 इंच ऊपर और 3 इंच नीचे कट करवा देना है। हाँ, उसे चीरा लगवा देना है और लगभग ½ इंच या 1 इंच का गैप जो है मेंटेन कर देना है। वो 1 इंच बाई 6 इंच में उसे कट कर देगा और सिलाई मार देगा। तो उससे क्या होगा कि इन केस जब भी एयरबैग को खुलना होगा तो आराम से एयरबैग इधर से खुल जाएगा और आपको साइड से प्रोटेक्शन दे देगा। तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया सीट कवर के बारे में। कंपनी से लगाना है या बाहर से लगाना है वो भी मैंने आपको बता दिया। कंपनी से ही लगवाइए, ज्यादा अच्छा होगा। वैसे आप लगवा सकते हैं बाहर से भी, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा कि ये चीज आप शोरूम से ही लगवाएं तो ज्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं कि एलॉय व्हील के बारे में, कि लोग एलॉय व्हील के लिए इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं और एलॉय व्हील में क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो देखिए बॉस, जो एलॉय व्हील होता है वो बनता कैसे है पहले आप ये जान लीजिए। एलॉय व्हील जो होता है वो या तो है एल्युमिनियम के एलॉय से बनता है या फिर मैग्नीशियम से बनाया जाता है जी। तो इसका एडवांटेज क्या क्या है? इसका जो एडवांटेज है वो सबसे पहला है कि लुक्स बढ़ जाते हैं। हाँ, गाड़ी का लुक्स में एकदम चकाचक, टायर देखने में भी खूबसूरत लगता है और टायर खूबसूरत लगने के कारण आप जब भी साइड से देखिएगा गाड़ी को तो उसकी लुक्स बहुत ही इनहेंस्ड हो जाती है।
जब लुक्स इनहेंस होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि रोड प्रेजेंस को बूस्ट कर देता है। जब गाड़ी रोड पे चलती है तो उसका एक अलग ही प्रेजेंस आता है, तो रोड प्रेजेंस को बूस्ट कर देता है। तीसरा एक चीज क्या होता है कि चूंकि ये एल्युमिनियम या मैग्नीशियम के बने होते हैं तो स्टील रिम के कंपेरेबल इनका जो वेट है वो कम होता है। और वेट कम होने का एक एडवांटेज आपको ये मिलेगा, आप ध्यान दीजिए, जो हमारे पुराने जमाने के जो जनरेटर होते हैं उनमें जो फ्लाई व्हील होते हैं वो दिखने में तो छोटे होते हैं लेकिन वो भारी भरकम होते हैं, इसलिए उन्हें घुमाने में ही शुरुआती में बहुत दम लगा करके उन्हें घुमाना पड़ता है। और जो चीज वेट में ज्यादा होगा तो उसे रेस्ट पोजीशन से मोशन में लाने के लिए भी ज्यादा पावर लगता है, और जब वो मोशन में होते हैं तो उन्हें रेस्ट में लाने के लिए भी ज्यादा पावर लगता है। तो वेट ज्यादा होने से क्या होता है कि उन्हें पिकअप लेने में, इंस्टेंट पिकअप लेने में थोड़ा टाइम लगता है कंपेयरिंग टू स्टील रिम के। और जब ब्रेकिंग की भी बात होती है तो जहां एलॉय व्हील होते हैं वहां स्टील रिम के मुकाबले एलॉय व्हील जल्दी ब्रेक लगा ले पाते हैं। अब ये कितना ज्यादा का गैप है ये इस पे मैंने अभी तक रिसर्च नहीं किया है, लेकिन जो रिसर्च पब्लिश होकर के आया हुआ है मैंने उसे पढ़ के आपको ये जवाब दिया है। इससे क्या होता है कि जल्दी एक्सेलरेशन और जल्दी ब्रेकिंग होने से परफॉर्मेंस गाड़ी का इनहेंस हो जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल बढ़ जाता है। एक और चीज होता है, चूंकि ये एलॉय है तो एलॉय रस्ट प्रूफ होते हैं तो उसमें आपको रस्ट भी लगने का शिकायत नहीं होता है। तो इतने सारे मैंने आपको एडवांटेज बता दिए। अब जहां एडवांटेज है वहां डिसएडवांटेज तो होगा ही होगा, ऐसी तो कोई चीज बनी नहीं दुनिया में जो एकदम परफेक्ट हो। तो इसके डिसएडवांटेज क्या क्या है एलॉय व्हील के? सबसे पहला डिसएडवांटेज है प्राइस। स्टील रिम के मुकाबले एलॉय व्हील के प्राइस ज्यादा होते हैं। कितने ज्यादा होते हैं ये आप एक्सेसरीज वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। दूसरा चीज होता है, चूंकि एलॉय ने होते हैं एल्युमिनियम या मैग्नीशियम से, तो ये स्ट्रॉन्ग उतने नहीं होते जितने हमारे स्टील रिम होते हैं। यही कारण है कि आज भी मकान बनाने में हम लोग स्टील सरिया का यूज करते हैं। अगर स्टील से ज्यादा मजबूत एलॉय होता तो छोटे लोग नहीं तो कम से कम बड़े लोग, मल्टीप्लेक्स वाले लोग कम से कम एलॉय का यूज करते। तो स्टील ज्यादा मजबूत होता है। उसके बाद क्या, किसी भी कारण से माइनर हो, मेजर हो, एक्सीडेंट में या कैसे भी अगर आपके एलॉय व्हील में क्रैक आ जाता है तो उसे डायरेक्टली आपको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, वो रिपेयरेबल नहीं होता है। यहीं पे अगर हम बात करें स्टील रिम की, हाँ उसे क्यों छोड़ते चलें, इसकी भी बात कर लेते हैं। तो स्टील रिम की बात करें तो स्टील रिम आपको एडवांटेज में, प्राइस में सस्ते होते हैं। ये ड्यूरेबिलिटी इनकी ज्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग ज्यादा होते हैं, रिपेयरेबल होते हैं। किसी भी कारण से अगर ये डैमेज हो जाते हैं, चाहे वो रस्टिंग के कारण हो या किसी भी कारण से हो, तो वो इजी वे में लोकल मैकेनिक में भी रिपेयर हो जाते हैं। अब इनके डिसएडवांटेज क्या है? वेट थोड़ा ज्यादा होता है तो इसलिए गाड़ी का एक्सेलरेशन थोड़ा लेट से तो होता है। जहां तक रही ब्रेकिंग की बात, तो रिसर्च में कहा जाता है कि एलॉय व्हील का एक्सेलरेशन जल्दी होता है और ब्रेक भी जल्दी लगता है। मुझे लगता है कि भारी चीज है इसलिए ये भी ब्रेकिंग में तो उतना ही काम करता है, लेकिन मैं रिसर्च को गलत नहीं कह सकता क्योंकि मैंने इस पे नहीं किया। तो हम मान के चलते हैं कि एलॉय व्हील में जल्दी एक्सेलरेशन होता है और जल्दी ब्रेक लगता है, और चूंकि स्टील व्हील में वेट ज्यादा होता है तो थोड़ा टाइम गैप तो लगता ही है। थोड़ा देर से ये एक्सेलरेशन लेता है, थोड़ा देर से ये ब्रेकिंग लगाता है कंपेयरिंग टू एलॉय व्हील। हाँ, रस्टिंग का शिकायत होता है स्टील व्हील में, लेकिन इसका भी एक उपाय है। अगर आप 5 साल 7 साल बाद, या अगर आप प्रॉपर केयर करते हैं, अगर आपके स्टील व्हील पर का पेंट नहीं उड़ा है और आप ध्यान रखते हैं, तो इसमें भी रस्ट की शिकायत नहीं आएगी। मैं अभी जिस गाड़ी में बैठा हूँ, ये मेरी गाड़ी 10 या 11 साल पुरानी है। मैं प्रॉपर चेकअप में रहता हूँ, आज तक हमने इसका स्टील रिम का पेंट दोबारा नहीं कराया, और मैं देख रहा हूँ मेंटेनेंस में गाड़ी चल रही है, कहीं से मुझे पेंट की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए अभी तक इसके रिम से मुझे कहीं कोई शिकायत नहीं है। बहुत बढ़िया काम कर रहा है। एक खास निगेटिव पॉइंट जो डिसएडवांटेज है स्टील रिम का, वो है लुक्स। हाँ, यूथ को थोड़ा ये लुक्स पसंद नहीं आते। तो अब बात आती है कि स्टील रिम और एलॉय रिम में बेहतर कौन सा है।
बस जिस हिसाब से प्राइस लगती है और जितने एडवांटेज नज़र आते हैं आप क्लियरली देख लीजिए। चाहे ट्राइबर हो या मेरी ये पुरानी टाटा की मांजा हो, दोनों पे हमने व्हील कवर लगाए हुए हैं। स्टील रिम के ऊपर व्हील कवर लगा लीजिए, लुक्स बढ़ जाएगा, रोड प्रेजेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, सब चीज़ बढ़िया हो जाएगा। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप एलॉय व्हील लगवाइए, या अगर बचाने की भी मानसिकता रखते हैं तो स्टील रिम लगाइए, क्योंकि ये स्ट्रांग ज़्यादा होते हैं, रिपेयरेबल होते हैं। और व्हील कवर लगा देने के बाद आपका प्राइस तो कम लगता ही लगता है, साथ ही साथ आपका लुक्स इन्हेंस हो जाता है, रोड प्रेजेंस इन्हेंस हो जाता है, ये चीज़ें तो हो ही जाती है। तो आई होप आपको ये वीडियो काम का जरूर लगा होगा। तो आप अगर आपके कोई फ्रेंड हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप भी हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए ही खुला हुआ छोड़ा है, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा। बाकी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो अच्छा या बुरा आपको जो भी लगे, ये चैनल आपका ही है। तो आप जो भी चाहते हैं कुछ सुधार या अच्छा आपको जो लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर लगाइए, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर लगाइए। कोविड का टाइम है, बाहर जब भी निकलिए तो मास्क लगा करके निकलिए, पॉकेट में सैनिटाइजर ले करके निकलिए। अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।